राम राम जी सारे ने भाई। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कॉन्सुलेट के पास और थोड़ा पेपर वर्क मुझे करवाना है वहाँ पे, तो इसलिए निकला हूँ आज। और यहाँ पे थोड़ी सर्दी हो रही है, -16 टेम्परेचर हो रहा है आज। और अभी तक है ना सूर्य निकला नहीं है भाई, बड़ा दुखी करता है भाई सूर्य यहाँ पे। और यहाँ पे इतनी भयंकर वाली फिसलन हो रही है, ये है ना यहाँ पे ये बर्फ़ है भाई, बर्फ़ प्योर वाली। और इस पे है ना अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुई ना तो फिसल के पड़ जाते हो। मैं वहाँ पे पड़ा था कल, एकदम से दम जैसे ही पड़ा था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप दुकान पे जा रहा हूँ, वहाँ पे फ़ोटोकॉपी वगैरह करवानी है मुझे, डॉक्यूमेंट वगैरह की एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। उसके बाद कॉन्सुलेट के पास जाऊँगा। तो अब है ना पेपर वर्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि है ना किड भी है। तो भाई किड के आने के बाद यूँ है कि भाई पेपर वर्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके भी पेपर वर्क मुझे सबमिट करने पड़ेंगे। बहुत सारे पेपर वर्क हैं भाई अभी फ़िलहाल में। तो यहाँ से मुझे जाना है, मैं आगे से टर्न लेता हूँ भाई, यहाँ से फिर ज़्यादा बर्फ़ है एक्चुअली। यहाँ पर है भाई एक कॉपी सेंटर, मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा है नहीं कॉपी सेंटर, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं भाई यहाँ पे कॉपी सेंटर। हाँ, तो करीबन एक पेज के 25 रुपए के करीब लगते हैं यहाँ पे। ओके भाई, होगी फ़ोटोकॉपी वगैरह। और अभी मुझे निकलना है मेट्रो के लिए, और मेट्रो करीबन आधे घंटे के बाद मैं सिटी सेंटर पहुंच जाऊंगा कॉन्सुलेट के पास। तो अभी निकल रहा हूं, बस भाग रहा हूं। थोड़ी थोड़ी स्नो स्टार्ट होगी आज, बुरी हालत होती है यहाँ पे सर्दियों में। तो ये मुझे इतना था नहीं, क्योंकि मैं कभी पूरे विंटर यहाँ पे रहा ही नहीं। मैं हमेशा यूँ था कि भाई मैक्सिमम अक्टूबर तक रहा, फिर यूँ है जनवरी में आया था एक बार, फिर मई में आया था एक बार। तो है ना थोड़े छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए आया हूँ हमेशा मैं यहाँ पे, कभी लंबे टाइम पीरियड के लिए विंटर में कभी नहीं आया। हाँ, मैनानी बोती में मैं ज़रूर रहा हूँ विंटर, पूरा विंटर, पर वहाँ पे बहुत अच्छा विंटर है भाई। ऐसा नहीं है यहाँ वाला जैसा नहीं है, ऐसे पहाड़ लग जाते हैं यहाँ पे, तो पहाड़ लगे हुए हैं हर रोज़, और ये ट्रकों में भर भर के लेके जाते हैं स्नो को हर रोज़। ओके भाई, फाइनली पहुंच गए सिटी सेंटर में। सिटी सेंटर तो नहीं है, एक स्टेशन पहले ही है, यानी ये पूरा एरिया सिटी सेंटर ही है एक्चुअली। तो यहाँ से मुझे अभी मैप देखना पड़ेगा किस साइड जाना है, किस साइड बिल्डिंग नंबर देखनी पड़ेंगी मुझे मैप की, और उसके बाद चलते हैं भाई आगे की तरफ। शायद मुझे लग रहा है कि इस साइड जाना पड़ेगा। यहाँ तो स्नो स्टार्ट होगी भाई। मुझे इस स्ट्रीट पे जाना है, शायद इस स्ट्रीट पे है कॉन्सुलेट का, या शायद नेक्स्ट वाली स्ट्रीट पे है। तो अभी मुझे देखना है इस स्ट्रीट पे है या नेक्स्ट वाली पे है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग के नंबर होते हैं ओड नंबर में। एक साइड में ओड नंबर मिलेंगे, एक साइड में इवन नंबर मिलेंगे। तो दोनों हैं, तो ये 21 है, यानी 19-21 इसी स्ट्रीट पे मिलेगा शायद। फाइनली भाई पहुंच गए इंडियन कॉन्सुलेट, पर वो उस साइड में है, तो मुझे है ना ये स्ट्रीट पार करनी पड़ेगी उस साइड में, क्योंकि है ना यहाँ पे बीच में स्ट्रीट पार नहीं कर सकते, नहीं तो कोई गाड़ी वाला उड़ा जाएगा और आपको ही फाइन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ है क्रॉस करते हैं और उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपने इंडिया वाला फ्लैग ऐसे लपेट के वो रख रखा है भाई, प्रॉपर तरीके से मेंटेन ही नहीं है शायद पता नहीं भाई, रूल वगैरह होता होगा, इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। बाकी कॉन्सुलेट से मिलते हैं अभी, और उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। ओके भाई, फाइनली कॉन्सुलेट से वापस आ गया। मेन प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो मुझे एप्लीकेशन दोबारा फिल करनी पड़ेगी, जो हैंड राइटिंग में देनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे कैश में देना पड़ेगा भाई पैसा यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए। तो वैसे नहीं ले रहे कार्ड से वगैरह से, और ऑनलाइन वगैरह नहीं ले रहे, और मेरे पास है ऑनलाइन। तो
अगर मैं एटीएम से निकालने भी जाऊंगा तो वो 100 के निकाल के देगा, या 500 के या 1000 के निकाल के देगा। तो उस केस में मेरे पास खुले नहीं है बिल्कुल भी, और इनको चाहिए 2100 रुपये खुले और 168 रुपये सेपरेटली। इनका मुझे चक्कर समझ में नहीं आया कि 168 अलग से ले रहे हैं रुपए और 2100 अलग से ले रहे हैं, तो दो जगह अमाउंट लगेंगी। तो अभी है ना टाइम हो गया है, क्योंकि 12:30 बजे वो बंद वगैरह कर देंगे। तो फिर मैं यूज़ ठीक है यार, कल ही आता हूँ, फिर मैं सुबह कल आके फिर वापस फिर सबमिट करते हैं यहाँ पे क्या है। बाकी ये चक्कर था। अब वापस घर जा रहा हूँ, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी मेट्रो की तरफ जा रहे हैं, मेट्रो लेके घर वापस चलते हैं भाई। अभी यहाँ पे देखो भाई टैक्सियों का क्या हाल हो रहा है, सारी बर्फ़ में दबी हुई है यहाँ पे। सैड वाली फीलिंग आ रही है भाई, पता नहीं शायद काम नहीं बना इसलिए सैड फील हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल दोबारा फिर जाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे सिटी सेंटर जाना है कल, तो कोई बात नहीं, दोबारा जाते टाइम आधे घंटे का टाइम लगेगा, वहाँ पे सबमिट करके डॉक्यूमेंट अपना निकल जाएंगे काम करने के लिए। Oh my God, look like this is long time standing here because look. यहाँ पे देखो भाई कार का क्या हालत हो रही है, टायर भी इसके है ना बिल्कुल बर्फ़ जैसे हो रहे हैं। And dogs start using it. आगे से देखो भाई कैसी हालत हो रही है इसकी। Nobody cleaning. Nobody clean. I think this guy very lazy है ना। ये अभी फ़िलहाल हम बाहर आए हैं और आज धूप निकली हुई है इतने बरसों के बाद। हम यहाँ पे फील्ड एरिया में आए हैं एक्चुअली। ये जितना भी दिख रहा है ना ये एग्रीकल्चर एरिया है, और इसके तरफ और दूसरी तरफ ये रेजिडेंटल एरिया है। तो हमारा उस तरफ है एरिया, बाकी जेल जैसा ही लगता है भाई। इतनी बिल्डिंगें बना रखी है ना कि पास पास इतनी बिल्डिंगें हैं कि है ना सनलाइट भी नहीं जाती भाई घर तक। तो है ना सनलाइट लेने के लिए इस साइड से आना पड़ता है हमें, क्योंकि ना सूर्य हमेशा हाइट इतनी ही रहती है भाई। अभी सूर्य की हाइट है। और एक चीज़ मैं दिखाऊं कि यहाँ पे स्नो में जब भी आप वॉक करते हो तो सबसे डेंजरस ये चीज़ होती है कि आप जब जस्ट वॉक कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कितना गड्ढा गहरा है। यहाँ पे ये तो बाई चांस दिख रहा है, लेकिन है ना आपको दिखता नहीं है भाई। काफ़ी बार जब आप चलते हो यहाँ पे स्नो के ऊपर तो आपको है ना बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है। जैसे है ना यहाँ लोगों ने लीक बना रखी हैं, तो इन लीकों पे ही चलो, इसमें बीच में मत चलो भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे पता नहीं है कि कितना गड्ढा गहरा है और उसमें पानी है या नहीं है, क्योंकि हर साल लोगों की जान भी जाती है यहाँ पे इसी वजह से। तो हमेशा केयरफुली रहना पड़ता है। बाकी आज टेम्परेचर -16 हो रहा है। अभी फ़िलहाल भाई हम आए हैं यहाँ पे सुपरमार्केट में थोड़ा सामान वगैरह बाय करने के लिए, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैंडी देखो भाई कितने टाइप की होती हैं कैंडी यहाँ पे। यहाँ से लेके वहाँ तक कैंडी है, इतने टाइप की कैंडी है। नो अनदर टाइप आई वांट दिस टाइम। यू रिमेम्बर कोकोनट दिस कोकोनट कैंडी? This one bounty. बाउंटी। This is small bounty. बस आई थिंक इनफ। ये मेरी चॉकलेट हो गई। मेनली भाई यहाँ पे है ना टमाटर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। ये वाले टमाटर 300 रुपये हैं और ये 205 हैं भाई अभी। और ये पता नहीं, दिस इज सलगम
दिस इज This is sweet potato. स्वीट पोटैटो। इसको बोलते तो हैं भाई, क्या बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं है। अपने वाले में बोलते हैं भाई, वो सर्दियों में चूल्हे में दाब के खाते हैं भाई इसको। यहाँ पे अलग अलग टाइप के टमाटर होते हैं जो मेनली बिकते हैं भाई। तो नॉर्मल जो सब्ज़ी होती है ना भाई, प्याज हो गए और भाई आलू हो गए और बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं वो तो नॉर्मल प्राइस में मिलती हैं, लेकिन टमाटर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं यहाँ पे। और ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं आती भाई सर्दियों में यहाँ पे, मोस्टली यही मिलते हैं आपको है ना, इम्पोर्टेड मिल जाएंगे बैंगन वगैरह, पर इनका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे है ना मोस्टली यही है कि है ना भाई, लोग इसी से या प्याज से, गाजर से और भाई कुछ आलू वगैरह से, और गोभी होती है यहाँ की लोकली, तो इससे है ना कुछ बनाते रहते हैं। सूप वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूप बना लिए, तो यही है। तो यहाँ पे है ना फूड की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे है ना ग्रीन सब्ज़ी नहीं आती भाई सर्दियों में। और सर्दियों में यूँ भी नहीं है कि 1-2 महीने के लिए, अक्टूबर में बंद होती है और अब जाके मई में, अप्रैल तक नहीं आएगी भाई, अप्रैल के बाद सब्ज़ियाँ आएंगी यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और यहाँ पे ये जो खीरे वगैरह आते हैं, खीरे वगैरह भाई 312 रुपये के होते हैं यहाँ पे। और कुछ ये शिमला आते हैं, वो ग्रीन हाउस वाले शिमला हैं। और यहाँ पे आम वगैरह आते हैं, वो सूखे आते हैं आम, ये सूखे आम हैं। और बाकी एप्पल वगैरह तो नॉर्मल है भाई, यहाँ पे लोकल मिलते रहते हैं एप्पल वगैरह। और केले आते हैं, वो भी इम्पोर्टेड आते हैं सारे के सारे। तो ये सब्ज़ी मार्केट है भाई यहाँ की। तो मैंने आप लोगों को सब्ज़ी मार्केट दिखा दी आज। और ये है भाई फाइनल, यहाँ पे आइसक्रीम मिलती हैं ज़्यादातर और चॉकलेट वगैरह। तो अल्कोहल वाला मैंने दिखाया नहीं है आपको। यहाँ पे टर्मिनल में हम इसको सामान वगैरह को स्कैन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्कैन होगा इसमें, और उसके बाद यहाँ पे दिस इज़ वर्किंग। My God, what? क्योंकि भाई आज हम कार्ड भूल गए यहाँ का। तो जो हर सुपरमार्केट का एक कार्ड होता है, अगर वो कार्ड होता है ना तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, नहीं तो आपको भाई थोड़े बहुत 10-15% ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। तो यहाँ पे यूँ है कि इस पे ये वज़न यहाँ पे रखना पड़ता है। जैसे अभी दिखाता हूँ आप लोगों को टमाटर से, ये टमाटर यहाँ पे रखें और यहाँ पे वेट आ गया, इसको अब सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे टमाटर। सेलेक्ट, नो रॉन्गली सेलेक्ट टमाटो, यस। तो ये सिलेक्ट हो गए भाई यहाँ पे। अब इसका प्राइस आ गया यहाँ पे 183 रुपये। और जब यहाँ पे पूरी लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे स्कैन कर दो कार्ड को। तो ये प्रोसेस होता है भाई यहाँ पे। अब हम स्कैन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम लग जाएगा नहीं तो। सो हमारा आज का बिल बना है भाई 1737 रुपये। तो नॉर्मली हमारा डेली का बिल यही मिलता है भाई ग्रोसरी का। यहाँ पे डेली का तो नहीं बनता, 1-2 दिन छोड़ के 1-2 दिन का बनता है भाई। And large magnet. सो भाई हमने ले लिया अपना सामान, अब जा रहे हैं घर, क्योंकि है ना हमें कुकिंग भी करनी है भाई।